आते हैं गले ओम ह्रीं प्रम पूज्य सन सोमणी आचार्य विद्यासागर अत्र अवतार अवतार संभूषण दिया वारना जय हो जय हो जय हो। ओम रूमष्टु सजनागम श्री स्वर्णिम संयम महापर्व युग प्रवर्ता काचार्य परमेश्वर गुरु विद्यासागर मुनीन्द्र तिष्ठिते ठाठा स्थाप जय हो जय हो जय हो। ओम रूमष्टु सजनागम श्री स्वर्णिम संयम महापर्व युग प्रवर्ता काचार्य परमेश्वर गुरु विद्यासागर मुनीन्द्र मम सन्निधो भव भव सन्निधापन जय हो जय हो जय हो। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया इस राग देश के बेतरने से अब तक पार नहीं पाया विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुस ध्वाने आया हूँ आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। जनागम से जनागम से स्वर्णिम संयम महापर्व प्रवर्ता काचार्य परमेश्वर गुरु विद्यासागरेभ्यो नमः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामिति स्वाहा। चंदन समसी क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है निज सात सरोपन जान सका जीवन भरे से भुलाया है चंदन सम शीतलता पाने अवसरण आपकी आया हो संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हो। सजनागम से स्वर्णिम संयम महापर्व प्रवर्ता काचार्य परमेश्वर गुरु विद्यासागरेभ्यो नमः संसार ताप विनाशनाय चंद्रम नृपामिति स्वाहा। अपने जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना चरणों में अर्पित अक्षत अक्षय पद मुझको मिल जावे तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। सजनागम से स्वर्णिम संयम महापर्व प्रवर्ता काचार्य परमेश्वर गुरु विद्यासागरेभ्यो नमः अक्षय पद प्राप्त अक्षतम नृपामिति स्वाहा। इस विषय भोग के मंदिरा में मैं बना सदा से मत वाला कृष्णा को तप्त करे जितने उतने बढ़ते इच्छा ज्वाला मैं काम भाव विध्वंस है तू मन सुमन चढ़ाने आया हो यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हो। सजनागम से स्वर्णिम संयम महापर्व प्रवर्ता काचार्य परमेश्वर गुरु विद्यासागरेभ्यो नमः स्वाहा। सुधारोग के व्यथा कथा भव भव में करता आया अति भक्ष अभक्ष पके फिर भी मन तप्त नहीं कर पाया नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा के भूख मिटाऊंगा अब और अधिक ना भटक सको यह अंतर्बोध जगाऊंगा। सजनागम से स्वर्णिम संयम महापर्व प्रवर्ता काचार्य परमेश्वर गुरु विद्यासागरेभ्यो नमः सुधारोग विध्वंसनाय नैवेद्यम नृपामिति स्वाहा। अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना मेरा देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना
यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रुमष्टो सजनागम सुसर्णिम संयमा परवेक प्रवर्ता काचे परमेष्टि गुरु विद्यासागरे भ्यो नमः मोहांधिकार विनाशनाय। दीपम निरूपामि स्वाहा। इसे अशोक करम ने घेरा है, मैंने अब तक ये माना है। बस पाप कर्म तज पोज कर्म को चाहे राधा अपनाना। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रुमष्टो सजनागम सुसर्णिम संयमा परिप्रवर्ता काचे परमेष्टि गुरु विद्यासागरे भ्यो नमः अष्टकर्म दहनाय। धूपम निरूपामि स्वाहा। भोगों को इतना भोगा के खुद कोई भोग बना डाला। और तक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं। पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रुमष्टो सजनागम सुसर्णिम संयमा परवेक प्रवर्ता काचे परमेष्टि गुरु विद्यासागरे भ्यो नमः मोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामि स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निज दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गति को बट को खाने में हूँ व्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम रुमष्टो सजनागम सुसर्णिम संयमा परिप्रवर्ता काचे परमेष्टि गुरु विद्यासागरे भ्यो नमः अर्घ्यं प्राप्त अर्घ्यं देरो पामिते स्वाहा। ओम ह्रीं परम पूज्य सागर मुनीन्द्रे भ्यो नमः जय माला पूर्ण अर्घ्यं निर्पाप। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। संक्षेप है। अब संक्षेप का अर्थ जो है अब थोड़े में कैसे होगा, ऐसा नहीं। संक्षेप में भी बहुत बड़ा काम हुआ करते हैं, ये इसका तात्पर्य है। दवा दवा है। क्या कहा? दवा दवा है। कटु या मधुर हो, कटु या मधुर हो, दवा दवा है आरोग्य पाने। हाँ देखो, जब आरोग्य पाने ये कहा तो तालियां बज गई। पहले तो नहीं बजे। हाँ, इससे स्पष्ट है सभी लोग आरोग्य चाहते हैं, लेकिन दवाई मीठी हो तो अच्छा। ये तो बच्चा सोचता है ऐसा, समझदार व्यक्ति नहीं सोचता। देखो, हमें बहुत दिन हो गए, बहुत सारे मिष्टान छूट गए हैं। इसके कारण, किसके कारण? रोग हुआ इसके कारण। तो अब जैसे ठीक होगा, चाहे वह कटु हो या मधुर हो, इससे कोई मतलब नहीं। हमारा पूर्ववत जो भोजन है वो होना चाहिए। आप लोग भी ऐसे चाहते हो ना? हाउ तो कहो जी। जो कहते हैं वो उत्तर प्रदेश में है, हाउ जो कहते हैं ये बुंदेलखंडी है। हाँ?
क्या कहते हैं, घनो खम्बो, घनो खम्बो, घने कम्बो। सुनो, तो ये हुआ। इसका अर्थ यह है कि अनंतकालीन जो हम रोगी बने हुए हैं, कई बार कई स्थानों पर पहुँचे लेकिन कोई वैद्य सही नहीं मिला। हम वैद्य के ऊपर क्या कहें, हमारा उपादान अभी वह नहीं जागृत हुआ। पानी भी मिल जाए तो वो जागृत हो सकता है, लेकिन जागृति के लिए योग्य द्रव्य क्षेत्र का अभाव होना चाहिए। विषयों के सेवन करने से रोग होते हैं। मुंह में जो जायका बोलते हैं आप लोग, स्वाद, महाराज सब कुछ खा लेते हैं लेकिन स्वाद ही नहीं आता, नहीं समझे, रोग इस प्रकार का है। लेकिन आज एक ऐसा रोग आ गया है, ऐसा रोग आ गया है जो व्यापार का, व्यवसाय का, पैसा 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 में तो स्वाद आ रहा है, लेकिन पैसे के द्वारा जो खरीद रहे हैं उस बेस्वाद। हाँ, अरे सही सही मिर्च भी नहीं मिलता, बाकी तो सब ठीक। इतनी बड़ा शिमला मिर्च इतना बड़ा है, हाँ, वो देखने लायक मात्र है, हाँ, नहीं समझे, इतना बड़ा आ गया, लेकिन खाने के उपरांत कच्छु स्वाद ही नहीं। इधर पैसा का भी स्वाद निकल गया और इधर मिर्च में तो स्वाद था ही नहीं। आप बोलो, आज का युग ऐसा है, पैसा में तो महाराज बहुत स्वाद आता है, जब छापा पड़े तब वो देख लो। क्यों? भोजन का भी सभी चला जाता। मुंह जो है ना, मुंह में से हमने खाया था मीठा और सुबह उठे आज तो मुंह कड़वा कड़वा लग रहा है, तो पूछने वाले पूछता है कि भाई क्या खाया था? अरे मीठा खाया था, तो ज़्यादा खाया था इसलिए ऐसा हो गया। स्वाद में वही व्यक्ति लेता है जो ज्ञानी होता, समझदार होता। आप समझदार हैं ना? आप समझते हैं समझदार कौन होता है? हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। हम विद्यालय जाते हैं पढ़े लिखे होने के लिए ताकि शादी हो जाए जल्दी। घर वालों को चिंता है हमारे लड़के का क्या होगा, हमारा तो सब कुछ हो चुका, जो कुछ आभरण है वो सारे सारे नई नई बहुओं को दे, कि नई बहू आए तब, क्यों नहीं आए बोलो? पढ़ो लिखो तो है लेकिन समझदार नहीं। अन्यथा न ले 80% भारत के इंजीनियर किसी काम के, आप ही कह रहे हैं मुख से, मुझे मैं चलूँ, ये समझदारी है क्या? इसीलिए हमारा कहना, कम लिखना, कम पढ़ना, नहीं भी लिखना नहीं आता है तो भी अंगूठा छाप भी छाप तो दो। आज आप लोगों के ऊपर किसी का विश्वास नहीं है, युग लौट का छाप उसके पास है, अक्षरों के ऊपर किसी का भरोसा है?
नैया। हाँ। क्यों? ये तो पराया है और ये, हाँ, इसीलिए द्रोणाचार्य ने कहा ये मानता नहीं एकलव्य। गुरु को मानते हो? गुरु के बिना ये क्या है? गुरु के बिना कुछ नहीं है। तो ऐसा कर लो, ये अंगूठा निकाल कर ही दे दो। गुरु कह रहे अंगुष्ठ पूरा ले लो महाराज, कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन आप चाहिए, आप चाहिए। अब यहाँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे, आप हैं तो अंगूठे ये बहुत सारे आ जाएंगे। ये आज लौट करके आ गया और हर एक व्यक्ति की शक्ल तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन कहते हैं 2 अरब से भी ज़्यादा संख्या निकल जाएगी तब कहीं जाकर के एक व्यक्ति के अंगूठी की जो रेखाएं हैं दूसरे के बराबर हो जाती है। मुख का शकल तो चेहरा तो 2 अरब के लांगने के बाद मिलता है कि हाँ ये मिल रहा है। जुड़वा मिल जाते हैं, तिगवा भी आ सकता है कभी कभी, लेकिन उसमें भी अंतर है। माँ वही है, फिर भी माँ के समान कम आ जाते हैं। दूसरा और आकृति नाम कर्म का उदय है। ये नाम कर्म विचित्रता लाता है। इसलिए आप लोगों से कहना है, अपने बच्चों को शादी के लिए पढ़ा रहे हो तो उसकी बर्बादी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, कम पढ़ा क्या हुआ? हल से गया, और पूरा पढ़ा घर से गया। आप लोग ऐसे घर से बाहर आ गए, निकाल दिया। किसी काम के लिए इनको निकाल दिया। आपके काम में तो आ रहे हैं, घर वालों के काम में नहीं आए। ये इससे स्पष्ट हो रहा है, कोई भी घराने में जाओ ये हाल है। ये सब कुछ पी करके बैठे हैं, किसी को कहियो नहीं, सबका हाल एक, कहियो नहीं। हाँ, इतनी तो लज्जा रहने दो। लेकिन महाराज कहने से ही सब कुछ होता है क्या? डकारा आ जाता, वह भी कुछ कह जाता है। खाया तो खीर और पचा नहीं, अजीर्ण हो गया, खट्टी खट्टी। नहीं समझे? खट्टी खट्टी सी, अच्छा उसमें सी और लगा रहे, महेरी बन गई। अरे महेरी खट्टी खट्टी को शांत कर देती है, ध्यान रखो। हाँ, यह प्रसिद्धि यही की है। इसलिए आप लोग बहुत दूर दूर से आए, आपकी खट्टी डकार ठीक हो जाए बाबा के दरबार में, और बाबा की दवाई आपके लिए लागू हो जाए। हम और कुछ नहीं चाहते, क्योंकि आप खट्टी खट्टी डकार लेते हुए बैठेंगे तो हम जो मीठे खा करके बैठे हैं उसके लिए भी गड़बड़ में कारण बन जाता है। इसलिए सभी लोगों के डकार एक हो, ये सभी लोगों के भाव एक हो, फिर कहना ही क्या है। इसलिए भीतर से आत्मा एक तत्व जैसा है,
समय पर हम बता देंगे। अभी आप लोग आ रहे हैं, अभी तो एक प्रकार से संचय काल चल रहा है, संचय काल। हाँ, फिर इसके उपरांत उसका विपाक का काल भी आ ही जाएगा। अब कुछ समय के उपरांत आने वाला है। ऐसा काम होना है, 1 महीने में तो होना था और 5 दिन में होने वाला आ गए हमारे पास। बोलो आप, पैसे बचत, समय की भी बचत, लोगों के लिए प्रशंसा का पात्र भी। हाँ बिल्कुल, इस प्रकार आपको समय का अपव्यय नहीं करना है, पैसे का अपव्यय नहीं करना है। फिर भी यदि मान लो आप उसका पैसे का व्यय करना चाहते हैं, हमें कहा है बड़े बाबा, किसी का उद्धार यदि होता है तो उसको कह सकते हो, नहीं समझे, इसका महाराज उपयोग हो जाए। बहुत अच्छा सोच आपका, जीव का लक्षण भी उपयोगो लक्षण है। ये बहुत अच्छा आपका कल्याण होगा। लेकिन मैं जहाँ कहता हूँ वहीं पर लगाना, नहीं तो और ज़्यादा लगाना पड़ेगा, नहीं समझे, गिन करके नहीं, फिर बंडल के बंडल देना पड़ेगा। इसलिए छापा पढ़ने से पूर्व में यदि निर्णय लेते हो, हाँ अभी हम समय देख रहा हूँ, अवसर पर विस्फोट कर दूंगा, अभी नहीं। संचय काल हो जाए, संचय काल होए बिना वो काम निजरा नहीं होती। इसलिए हाँ बिल्कुल, आप लोग तैयार हो जाइए। अपने को दवाई को महत्व देना है, कटुता और मधुरता से नहीं। ये दोनों स्वाद आ चुके हैं, आरोग्य का स्वाद अब प्राप्त करना है, ताकि वैराग्य के भी क्षण हमारे लिए लाभप्रद हो सकते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। हाँ, हेलो हेलो, आप सभी से निवेदन है, बिना सोले वाले भक्त इस स्थान को शीघ्रता से खाली करेंगे और सोले वाले भक्त अपने अपने पाड़गान स्थल पर पहुंचेंगे। आप सभी से निवेदन, अति शीघ्र इस स्थान को खाली कर व्यवस्थापक, कार्यकर्तागण, सिक्योरिटी गार्ड, इन सभी बिना सोले वाले भक्तों को यहां से खाली कराएं और सोले वाले भक्त अपने अपने पाड़गान स्थल पर पहुंचे।